नमस्कार भाइयों बहनों, मैं लालन दिनकर आपके अपने YouTube चैनल आदित्य महिमा ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। तो अभी तक आपने मेरे द्वारा हिंदी में संधि और समासों को पढ़ा। अब जो है बच्चों के कमेंट्स आए हुए थे कि सर जो है इतिहास भूगोल के बारे में बताया जाए, क्योंकि टेट, सुपर टेट और सी टेट, यहाँ तक कि जूनियर टेट आने वाला है, जूनियर सुपर टेट। तो इससे संबंधित मैंने कहा चलो भाई प्रयास करते हैं। तो उसमें जो है गद्य में लिखा हुआ है किताबों में, लेकिन मैंने इसका रूपांतरण पद्य में करते हुए और आपको गद्य पद्य दोनों में बताते हुए जो है आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इसमें आपको दोनों बेनिफिट हो सकता है कि गद्य में भी सीख सकते हैं आप और पद्य में भी सीख सकते हैं, ठीक है। और मॉडल टेस्ट पेपर 1 के अनुसार है, यानी दोहा और चौपाई के साथ इतिहास जानने के स्रोत हैं पार्ट 1 में, यानी मॉडल टेस्ट पेपर 1, यानी कम से कम इसमें यानी 6 दोहा और 6 चौपाइयों के तहत कम से कम 50 क्वेश्चन समाहित हैं। आपके 50 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इसमें, ठीक। कम से कम 2 से लेकर 4 नंबर आज की वीडियो में पक्के ही हो जाएंगे, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे XYZ सुपर टेट हो, चाहे जूनियर का हो, चाहे प्राइमरी का हो। तो चलते हैं, आइए देखते हैं AMP शैल चित्रकला को प्राथमिक स्रोत जान और विश्व की प्राचीन गुफा को भीमबेटका मान। अब जब ऐसे याद नहीं कर पाते हैं बच्चे 1 लाइनर क्वेश्चन को, तो जो है इसके अनुसार याद भी कर सकते हैं यदि चाहें तो चलते हैं दोहा की ओर कि भीम की MP शैल चित्रकला को प्राथमिक स्रोत जान, MP शैल चित्रकला को प्राथमिक स्रोत जान और विश्व की प्राचीन गुफा को भीमबेटका मान, हो लाला हरी हरी। यानी कहने का मतलब ये है कि AMP शैल चित्रकला, जो AMP की जो गुफा है भीमबेटका गुफा, AMP की जो शैल चित्रकला है, इसको प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत माना जाता है। और यह AMP की ही नहीं है, जो AMP में जो चित्रकला जो है, यानी जो पत्थरों पर निर्माण किया हुआ है, लेख लिखा हुआ है, तो ये विश्व की प्राचीन गुफा माना जाता है इसको। यानी कहने का मतलब ये किस समय से किस समय का विवरण बताती है, ये 30,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक का ये जो है टाइम निर्धारित करती है और मध्य पाषाण काल से संबंधित है। भीमबेटका जो गुफा है MP की, वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। और ये जो गुफा है, ये सी टेट जो गुफा का जो क्वेश्चन मैंने बताया है, ये सी टेट 2019 में आया था, ठीक। अब क्वेश्चन बनता है कि भीमबेटका गुफा किस राज्य के तहत या किस राज्य में स्थित है, MP, UP, हरियाणा, पंजाब। तो आप यदि जानते होंगे तो तुरंत टिक कर देंगे कि MP के तहत है। तो कहने का मतलब है कि इसमें कई क्वेश्चन और कई आंसर बनते हैं। आइए चलते हैं अगले दोहा की ओर। तो इसको तर्ज और मर्ज किसी भी प्रकार से आप इसको बदल सकते हैं। जैसे कबीरदास जी के दोहा आपने पढ़े ही हैं, इसी प्रकार इसमें देखें आप कि अबुल जिया राजमुंदरी प्राथमिक स्रोत जान। एक तो ये तर्ज हो गई। दूसरी तर्ज है कि अबुल जिया राजमुंदरी प्राथमिक स्रोत जान, मुजफ्फर आलम लेख को प्राथमिक स्रोत नहीं मान, हो लाला प्राथमिक स्रोत नहीं मान। यानी कहने का मतलब क्या है, ये इसमें इसको प्राथमिक स्रोत मान, इसमें नहीं मान। इसका भी एक रीजन है। क्या रीजन है कि अबुल फजल और जियाउद्दीन बर्नी और रासमुंदरी, इन तीनों विद्वानों के लेख को प्राथमिक स्रोत के तहत माना गया है, ठीक। और इसमें लिखा मुजफ्फर आलम लेख को, मुजफ्फर एक विद्वान है मुजफ्फर आलम, इसके लेख को प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत नहीं माना गया है। ये क्वेश्चन आया था सी टेट 2019 में। क्लियर है। अब चलते हैं आगे। तो आगे दोहा है कि पौधे खनिज के रंग से, कि पौधे खनिज के रंग से अजंता चित्रकारी जान। कहने का मतलब आप किसी भी धुन में ले सकते हैं। और भित्ति चित्रकारी विख्यात है, बौद्ध धर्म को मान। आप समझ गए होंगे किस धुन में है, नौटंकी की धुन में है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अजंता जो गुफा है, इसकी जो चित्रकारी बनी हुई है, ये आप देखें, आप पौधे एवं खनिज के रंग से चित्रकारी रंगी गई है, बनी गई।
बनाई गई है। अब बात आती है कि भित्ति, इसको, इस चित्रकारी को क्या कहते हैं? भित्ति चित्रकारी के नाम से यह विख्यात है। और इसमें बौद्ध धर्म के जो देवी देवता हैं, देवता हैं, उनका सचित्र वर्णन है। किसमें? अजंता की गुफाओं में। और यह क्वेश्चन जो आया था, क्वेश्चन आंसर इसमें सभी समाये थे। जैसे अभी आप देखें कि पौधे एवं खनिज से किस गुफा की चित्रकारी की गई है? तो अजंता गुफा की चित्रकारी की गई है। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अजंता गुफा की चित्रकारी को हम और दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो भित्ति चित्रकारी के नाम से जानते हैं। अजंता गुफाओं में किस धर्म का वर्णन सचित्र मिलता है? तो बौद्ध धर्म का वर्णन मिलता है। तो कहने का मतलब आप क्वेश्चन आंसर यदि आप समझदार हैं तो कई निकाल सकते हैं और बनते भी हैं। ये आया था अपना CTET 2018 में, इसमें से क्वेश्चन आया था। ठीक, अगले दुआ की ओर चलते हैं कि सिक्के संधियाँ संविधान को आदेश आज्ञा फरमान, सिक्के संधियाँ संविधान को आदेश आज्ञा फरमान, और जन्म मृत्यु पंजीकरण यंत्र को गणना स्मारक मान हो लाला राम हरि। यानी कहने का मतलब कि जो है ये सिक्के संधियाँ, जो ये प्राथमिक स्रोत जो सामग्री है, प्राथमिक स्रोत की जो सामग्री है वो कौन कौन सी है? जैसे सिक्के हैं, ये प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत, संधियाँ और संविधान जो अपना बना ये भी प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत है, आदेश आज्ञा पत्र फरमान ये किसके अंतर्गत? प्राथमिक स्रोत के ही अंतर्गत हैं, जन्म मृत्यु पंजीकरण तो ये किसके अंतर्गत? ये भी प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत हैं, जनगणना और इस बड़े कई प्रकार के स्मारक ये सभी प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत हैं। और यह इसमें से क्वेश्चन आया था CTET 2019 में। अब आप कहें कि जो है उसमें विकल्प आ गया कि संविधान को किस स्रोत के अंतर्गत रखा गया? प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, तृतीयक स्रोत, चतुर्थ स्रोत। तो प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत। इसी प्रकार कोई भी 1 2 3 4 मतलब कम से कम 10 क्वेश्चन इसमें हल होते हैं। समझ रहे ना बात को मेरी? तो अगला है, देखें आप, जैसे इतिहास पाठ्य पुस्तकें जीवन चरित्र द्वितीय स्रोत जान, कि इतिहास पाठ्य पुस्तकें जीवन द्वितीय स्रोत जान, और व्यक्तिगत इतिहास को कोट प्राथमिक स्रोत मान हो लाला, कोट प्राथमिक स्रोत मान। कहने का मतलब क्या है? इतिहास पाठ्य पुस्तकें और जीवन चरित्र ये किसके अंतर्गत आते हैं? इतिहास के द्वितीय स्रोत, किस स्रोत? द्वितीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और व्यक्तिगत इतिहास तो आता है आपका द्वितीय स्रोत के अंतर्गत, लेकिन जो व्यक्तिगत इतिहास है इसको प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। कोर्ट मतलब न्यायालय से संबंधित जो भी निर्णय होते हैं इसको भी हम किसके अंतर्गत रखते हैं? प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। और इसमें से एक क्वेश्चन आया था CTET 2019 में। यदि आपको यकीन ना हो तो आप देख सकते हैं। चलिए अब जो है अगला देखें आप, ये है अगला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्रथम जनरल अलेक्जेंडर जॉन और पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन 1905 मान, यानी 1905 मान। तो आप देखें भारतीय पुरातत्व, कहने का मतलब कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और प्रथम जनरल अलेक्जेंडर जॉन और पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन 1905 मान हो राधे हरि हरि। कहने का मतलब ये है, बनाया तो मैंने है लेकिन किसी की भी छाप लगा देते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो प्रथम जनरल था वो कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम जनरल? कौन था वायसराय मतलब जनरल? ये अलेक्जेंडर कनिंघम था। और पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में। कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। और किसके समय में? तो वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके समय में? वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? पुरातत्व विभाग की। और ये किस में ये क्वेश्चन आया है? यह है आपका HTET यानी 2014 के तहत, हरियाणा टेट। समझ गए ना? अगला चलते हैं, देखते हैं।
अब जो है ये जो है हमने चौपाई की धुन में बनाए हुए हैं क्वेश्चन आंसरों का हल। तो जब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, 1 मिनट में मैं बता रहा हूँ फिर। चलते हैं। तो पांडुलिपियों के उल्लेखा, इनको हमने जो है तर्ज बदल दी है, इनको चौपाई की धुन में मैंने बताया है। तो देखते हैं कि पांडुलिपियों के उल्लेखा, ताड़ भोज तम सुवर्ण को देखा। यानी कहने का मतलब ये है कि पांडुलिपियाँ क्या है, पांडुलिपि एक हस्तलिपि ही तो है, हाथों से लिखी जाती है। लेकिन जो है इसको पहले किस पे, ताड़ पत्रों पर लिखा गया, इसके बाद भोज पत्रों पर लिखा गया, इसके बाद जो है ताम्र पत्र पर, इसके बाद सुवर्ण पत्र पर। तो जो है ये जो है कितने प्रकार की हैं, ताड़ पत्र, भोज पत्र, ताम्र पत्र, सुवर्ण पत्र, यानी 4 प्रकार की जो है पांडुलिपियों को इसके इन पर लिखा गया है। ये कौन से मतलब सन में आया था ये क्वेश्चन, ये आया था CTET 2018 में, आप इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन, अगला जो है अगली चौपाई है, इसमें क्वेश्चन आंसर छिपे हुए हैं। MP कि MP आजमगढ़ भीमबेटका जानो, कि MP आजमगढ़ भीमबेटका जानो, UP विंध्य क्षेत्र लिखैया मानो। यानी कहने का मतलब कि आपने ये देखा कि UP मतलब MP में तो भीमबेटका मिल गई थी आपको गुफा, ठीक, लेकिन UP भी तो है। तो कहने का मतलब ये है कि MP में आजमगढ़ ज़िले में जो भीमबेटका जो गुफा है वो MP में है, और UP में क्या है, विंध्य क्षेत्र में है लेखैया, क्या विंध्य क्षेत्र में लेखैया। तो ये किसके संबंधित है, ACL चित्रकला से संबंधित है, दोनों UP और MP। क्लियर है। ये क्वेश्चन आया था अपना CTET 2014 में। अभी आपने MP में भीमबेटका, तो UP की भी आपको समझ में आ गई होगी, लेखैया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जैसे कि इरादा तुम लोग, हाँ अगला जो है अगली चौपाई के तहत है कि मैं गस्त निज द्वारा इंडिका जानो, तर्ज को चेंज किया कि मैं गस्त निज द्वारा इंडिका जानो, अलबरूनी तय की किताब को मानो। यानी कहने का मतलब है कि मेगस्थनीज कौन था, मेगस्थनीज सेल्यूकस का दूत था, और इसने क्या लिखा था, इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। क्लियर है। और दूसरी बात यह है कि अलबरूनी की जो तहकीक हिंद और किताबुल हिंद, इनकी ये 2 पुस्तकें हैं, किसकी, अलबरूनी की, इस विद्वान की। तो जो है ये क्वेश्चन आया था, ये आया था CGTET 2011 में, ठीक, इसको पूछ लिया गया था। अब इसको भी पूछ सकता है कि अलबरूनी की कौन तहकीक हिंद है कि किताबुल हिंद है, दोनों हैं, ठीक। अब अगला जो है अगली चौपाई है, यानी क्वेश्चन ही है, समझ लो कि अजंता गुफाएं महाराष्ट्र को जानो, औरंगाबाद जिला को मानो। यानी अजंता की जो गुफाएं हैं ये किस राज्य में हैं, तो महाराष्ट्र राज्य में है, और ये किस ज़िले में है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में इसको मानते हैं, औरंगाबाद में स्थित हैं अजंता की गुफाएं। क्लियर है। तो ये जो है किस शासक के शासनकाल की है, तो गुप्त और मतलब ये जो अजंता की गुफाएं हैं ये गुप्त शासक के द्वारा बनवाई गई थी। CTET और जो है 2000 गुप्त अजंता गुफाएं महाराष्ट्र जानो, औरंगाबाद जिला को मानो। तो ये जो है BTET यानी बिहार टेट 2011 के तहत है। तो बिहार के टेट में आया था ये 2011 में BTET। अब अगले जो है उसकी ओर चलते हैं, चौपाई की ओर, कि हिंद यूनानी शासक जानो, सोने के सिक्के भारत मानो। हिंद यूनानी यानी जो यूनानी जो शासक था
हिंद में यानी भारत में, उसने क्या किया कि सोने के सर्वप्रथम सिक्के चलवाए। कहाँ? भारत देश में। तो किसने? यूनानियों ने। कहाँ चलवाए? भारत में। किसके सिक्के? चांदी के, तांबा के? नहीं, तो सोने के सिक्के चलवाए। ध्यान रखना इस बात का। ये जो है टेट 2011 का क्वेश्चन है, राजस्थान टेट 2011। अगला क्वेश्चन है कि प्लिनी रोमन दार्शनिक जानो, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक को मानो। यानी कहने का मतलब प्लिनी कौन था? ये रोमन विद्वान था। कौन? रोमन एवं दार्शनिक था, दोनों था। रोमन विद्वान था या दार्शनिक मान लो। और यह जो है इसकी पुस्तक क्या है प्लिनी की? इसकी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री, ये इसकी पुस्तक है। तो इसमें कम से कम आपके 40 से लेके 50 क्वेश्चन हल हो गए हैं। तो आप चाहें तो गद्य में सीख सकते हैं, चाहें तो पद्य में सीख सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगे तब चैनल को आप समझ ही गए होंगे कि लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे पार्ट 2 के साथ, इतिहास के स्रोत के तहत। और तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।